हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। ये हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। तो डेली आप लोगों को 6 बजे शाम के एक्टिव रहना है, ताकि आप डेली लेक्चर्स को अटेंड कर सके और सारे यूनिट, सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सके और इसको अच्छे से पढ़ सके, ताकि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर सके। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। सबसे पहले पेपर 1 का देखेंगे। ठीक, इससे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो में डिटेल में बताया भी हुआ है कि आप लोगों को कितने पेपर में सिलेबस देना है। आप लोगों का 2 पेपर होने वाला, पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए सारे यूनिट का देखेंगे, फिर पेपर 2 के लिए भी सारे यूनिट का देखेंगे। तो ये हमारा पेपर 1 ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का जो हमारा पार्ट ए है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, उसका यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसके आंसर्स को भी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा। और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़ के आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बैक भी पेपर नहीं लगेगा। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आप लोग टॉप भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये यूनिट 1 का नाम है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप चैप्टर दिया गया है। बाकी मैंने इसका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो सिलेबस वाली वीडियो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को सबसे पहली वीडियो सिलेबस की मिल जाएगी। ठीक, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, ताकि आप वहाँ से भी जा कर के देख सकें। कोई भी डाउट होता है आप मुझे डायरेक्टली कॉमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करने को तैयार हूँ। आपने डिटेल लेक्चर नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लोगे ना तो आप लोगों की कम से कम पासिंग मार्क्स से प्लस ऊपर मार्क्स बन जाएगा। बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फेल कोई भी बच्चा नहीं होगा अगर आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं। पिछले साल भी मैंने प्रोवाइड किया था कुछ सेमेस्टर के, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आपने जो बताया हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम आया। तो बस आप भी ट्रस्ट कीजिए और आपके लिए भी ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में? कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो उसी की बेसिस पे मैं सारे चैप्टर, सारे यूनिट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, ताकि आप लोगों को हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए इसमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने शॉर्ट बन सकते हैं, कितने वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि कम से कम 3 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों को 50 to 60 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? चैप्टर है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, यूनिट 1 का है। ठीक, यूनिट 1 ही है मान लो, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। इससे जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बनता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोमॉर्फिज्म? ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है? ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपने चैप्टर को भी नहीं पढ़ा हुआ है ना तो इसके पढ़ने के बाद भी, इसको करने के बाद भी अच्छे से चैप्टर भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी और कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, तो एन ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग ऑफ अ ग्रुप G onto itself is called an automorphism of group G। कह रहा है एन ऑटोमॉर्फिज्म, सॉरी एन आइसोमॉर्फिज्म, जो आइसोमॉर्फिज्म होता है, आप लोगों ने क्लास 11th 12th में ग्रुप की मैपिंग तो करी होगी, ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा ये टॉपिक, लेकिन आप लोग ग्रुप ए जैसे सेट ए बनाते थे, सेट बी बनाते थे, इसमें मैपिंग करते थे ना, वही तरीके से इसमें भी है, जिसमें ऑन टू मैपिंग होती थी और इन टू मैपिंग होती थी। याद है कि नहीं आप लोगों को?
तो आइसोमॉर्फिज्म जो मैपिंग होती है कोई भी ग्रुप जी का, अगर वो ऑन टू इटसेल्फ है, ठीक, ऑन टू इटसेल्फ है, इसकी भी कंडीशन होती है, तो वो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी कहलाता है। मतलब जो आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होता है ग्रुप जी का, अगर वो ऑन टू इटसेल्फ है तो वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप कहलाता है। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आप एक कॉपी बना लीजिए, ये रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप यूनिट वाइज ये चैप्टर वाइज डाल के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं, सीरीज मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप वो सारे क्वेश्चन और प्लस जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो डैट द मैपिंग फंक्शन आई टू आई सच डैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर आई। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली मतलब इसमें कह रहा था कि आप मैपिंग को शो करिए जो आई से आई मतलब इंटीजर टू इंटीजर होगी, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, जहाँ पर सारे एक्स इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर आई का? तो हाँ, ऑब्वियसली ये होगा। द मैपिंग एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब जो मैपिंग एफ है फंक्शन जो है ये 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बी एलिमेंट्स ऑफ B2 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर आई, मतलब x1 और x2 इंटीजर के कुछ एलिमेंट्स हैं। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देन इसके बाद लिखिएगा अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये एडिटिव को फॉलो करना चाहिए, तो ये हो जाएगा एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस एक्स है, क्योंकि फंक्शन x इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो हमने फंक्शन x ले लिया और माइनस, और यह क्या है x1 प्लस x2 है, तो माइनस का साइन बाहर और x की जगह पे x1 प्लस x2 हो गया। अब माइनस को अंदर लेते तो माइनस x1 हो जाएगा और प्लस का साइन लगा देंगे और माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक, ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा f1 x प्लस, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, लेकिन हम इसको माइनस को हटा देते हैं। ठीक, इसको में बस दिया गया था इसीलिए। तो क्या ये एडिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है, हाँ। तो फंक्शन क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आई है, इसी को हमें बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, मतलब जो ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म का वो ग्रुप होता है कि नहीं होता ये बताना है। तो द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप होते हैं उनका जो सेट होता है ये ग्रुप बनाता है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कंपोसाइल ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन, मतलब जो कंपोजिट है, सॉरी कंपाइसाइल नहीं है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन, मतलब जितने भी सेट होते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के वो ग्रुप फॉर्म करता है कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक, जैसे कंपोजिशन में दिया रहता है कि आप लोगों को इतने ग्रुप में इतने नंबर्स को इंक्लूड करने हैं, तो क्या वो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बना करके क्या वो एग्जिस्ट करता है? हाँ, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों की 3-3 मार्क्स में आ जाएगा, तो आप लोग पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं शॉर्ट और लॉन्ग की बात करूंगी जो कि 9 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर राइट डाउन द क्लोजर प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर दो फंक्शन इंडिविजुअल लिखा होता है, अगर हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना रहता है तो सबसे पहले ए फंक्शन के साथ करते हैं फिर बी फंक्शन के साथ करते हैं, तो वही ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें बताना है। तो हमने मान लिया ये जी है और ये एफ है ए ब्रैकेट में और ए बी है, हमने मान लिया। ठीक, तो हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, ठीक, जी का, फिर एफ का इसके साथ करेंगे। तो जी को हमने बाहर कर दिया और एफ वाले का अंदर कर दिया, एफ ए बी। ठीक, तो जी हमने बाहर, अब फंक्शन का इसके साथ ए के साथ हो जाएगा और एफ का बी के साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इतना हो गया, अब आई जी की बारी, तो हमने जी को एफ ए के साथ कर दिया, जी को एफ बी के साथ कर दिया। ठीक, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी और ये एफ और ये बाहर ब्रैकेट में ए, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी कवर करती हूँ नहीं तो आप लोगों का टाइम भी काफ़ी लग जाएगा और आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके प्रैक्टिस भी करें। ठीक, डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी कोई ग्रुप है तो द मैपिंग एफ ए जी टू जी डिफाइंड बाई एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इज़ नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अगर जी एक कोई ग्रुप है, अगर ग्रुप और ग्रुप की मैपिंग हो रही है तो उसको डिफाइन किया जाएगा एफ ए एक्स को, अगर वो ए का इन्वर्स आता है और ए का इन्वर्स और एक्स आता है, एक्स ए आता है, जिसमें जितने भी एक्स होंगे वो उसी ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, उस ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप से। तो अगर उसी के अंदर से ही ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर से ही आता है तो वो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफिनाइट साइकिल ग्रुप। कह रहा है ऑर्डर क्या होगा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का, जो इनफिनाइट साइकिल ऑफ ग्रुप, तो उसका ऑर्डर होता है 2। तो लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफिनाइट साइकिल ग्रुप इज 2। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वन कंडीशन फॉर द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइकिल ग्रुप। मतलब एक कंडीशन लिखनी है किसकी? फॉर द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की, जो कि एक फाइनाइट साइकिल ग्रुप है। तो सबसे पहले लिखेंगे एफ ए की पावर k1 इज इक्वल टू एफ ए की पावर k2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं फंक्शन हट जाएगा तो ए की पावर k1 इज इक्वल टू ए की पावर k2, जहाँ पर जो ए की पावर k1 और ए की पावर k2 है आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। मतलब ये कोई 2 एलिमेंट है ग्रुप का। ठीक, एक कंडीशन हो गई, वन कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइकिल ग्रुप। जो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है या आप उससे क्या समझते हैं फाइनाइट साइकिल ग्रुप में, तो इसका आंसर क्या होगा? द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑफ ऑर्डर psi n where psi n denote the number of integer less than n and prime to n। इसमें कह रहा है जो ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म का, फाइनाइट साइकिल ग्रुप का, उसका चाहे ऑर्डर n हो तो वो हमारा ऑर्डर मतलब nth ऑर्डर का होगा, तो उसका जो ऑर्डर होगा psi n लिखा जाएगा, जहाँ पर जो psi n है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ इंटीजर को, जो कि लेस देन होगा n से एंड प्राइम टू n होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप और डेराइव सब ग्रुप, मतलब कॉम्यूटेटर सब ग्रुप को डेराइव सब ग्रुप भी कहा जाता है। तो एक कॉम्यूटेटर सब ग्रुप या डेराइव सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी का वो एक सब ग्रुप होता है जनरेटेड बाय ऑल कॉम्यूटेटर्स ऑफ द ग्रुप। मतलब थोड़ा सा समझिएगा इसको, कह रहा है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, मतलब ये इसकी बात हो रही है, जिसको डेराइव सब ग्रुप भी कहा जाता है। तो मान लो कोई ग्रुप जी है, ठीक, उसका जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा, वो सब ग्रुप जो होगा वो एक ऐसा सब ग्रुप होगा जो कि जनरेट किससे जनरेट होगा? जनरेटेड बाय ऑल कॉम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप। इस ग्रुप के जितने भी कॉम्यूटेटर होगा उससे जितने भी ग्रुप जनरेट होंगे तो वो हमारा सब ग्रुप ऑफ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। मान लो ये ग्रुप है और इसके हमने बहुत सारे सब ग्रुप है, ए बी सी सब ग्रुप है, तो ये जो सब ग्रुप होगा यही हमारा कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा। ठीक, इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप क्या होता है? इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर हमने मान लिया जी एक कोई ग्रुप है एंड एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। जी है, अब इसका सब ग्रुप एच है, ठीक, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ फंक्शन जी, मतलब ये ऑफ ग्रुप जी का, देन द सेट जी और ये स्लैश h of all coset of h in G is a group with respect to multiplication of coset। तो इसमें कह रहा है कि G ग्रुप है और H नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो जो सेट होगा G डिवाइडेड बाई H का वो सारे कॉसेट्स होंगे किसका? उस सब ग्रुप का, मतलब उस सब ग्रुप्स का इन ग्रुप G में। ठीक, तो वो हमारा ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉसेट कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द फैक्टर ग्रुप। इसी को फैक्टर ग्रुप और क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G ऑफ H कहा जाता है। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ क्वेश्चन ग्रुप G by H। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्या। देखिए मैथ्स में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली सेम टू सेम तो बता नहीं सकती हूँ कि क्या का क्या आएगा, ठीक, और ये ज़रूरी भी नहीं है, और बता भी चल जाएगा तब भी आप लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप लोगों को जितनी मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिले, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उसी से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आने मतलब आप लोगों को आ जाएगा, ठीक। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, उतने क्वेश्चन आप लोग और भी अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। तो मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक, समझा भी रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ क्वेश्चन ग्रुप G ऑफ H। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्वेश्चन ग्रुप G ऑफ H का वो क्या होता है, वो होता है H होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शो डैट एन आइडेंटिटी मैप I G to G डिफाइंड बाई Ix इज इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें हमें कह रहा है आइडेंटिटी जो मैपिंग होती है, जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में होती है, उसको हम लोग Ix इज इक्वल टू X से बिलोंग करते हैं। जितने भी X होते हैं वो G के क्या होता है, G में बिलोंग करता है और ये ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो इसको कैसे करेंगे, I इज़ ऑब्वियसली a 1-1 एंड ऑन टू मैप। जो इंटीजर होता है ये 1-1 और ऑन टू मैपिंग शो करता है, ठीक। और इसमें दिया भी गया है कि कोई भी X लेते हैं या Y लेते हैं तो वो हमारे ग्रुप G से बिलोंग करेगा। तो हमने एक कंडीशन मतलब एक चीज़ और भी ले ली कि X तो दिया ही था, अगर कोई एक और एलिमेंट भी दिया होता तो वो भी हम G से बिलोंग कर देते। तो अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी हमारा G से ही बिलोंग करेगा। अगर हम उसमें इंटीजर भी लगा देते हैं तब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। जैसे कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 का, तो 2 इंटू 3, 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 आ जाएगा। अगर हमने उसमें कोई और इंटीजर लगा दिया, मान लो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 6 इंटू 1 1 ही तो रहेगा ना। इसी तरीके से इसमें अगर इसका रिवर्स करते हैं कि पहले हमने इंटीजर लगा दिया तो इस इंटीजर का पहले x के साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। तो Ix इज इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग टू G, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बता दिया। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लीजिए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आंसर्स आप लोगों को कहाँ से मिलने वाले हैं। पहले अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और फिर पूछते हैं कि हमको तो इसमें समझ ही में नहीं आया तो आंसर कहाँ से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन है लेट G बी अ ग्रुप। G कोई ग्रुप है, H अ सब ग्रुप ऑफ G और H G का सब ग्रुप है। F एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, F एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ठीक। F क्या है, ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक। लेट FH इज इक्वल टू FH, H बिलोंग्स टू H। मतलब हमने जो सब ग्रुप लिया उसमें कोई एक एलिमेंट स्मॉल h है जो कि उस सब ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक। प्रूव डैट FH इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, कि अगर हमारा कोई और एलिमेंट है वो सब ग्रुप के एलिमेंट है और वो सब ग्रुप जो है किसी और ग्रुप G का है, तो वही हमें प्रूव करना है कि उसका जो फंक्शन होगा वो सब ग्रुप होगा G का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शो डैट एवरी क्वेश्चन ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक एंड द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसमें कह रहा है प्रूव करके बताना है जितने भी क्वेश्चन ग्रुप होते हैं जिसे फैक्टर ग्रुप भी कहा जाता है वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं और वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं इस साइक्लिक एंड द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, ठीक। ये समझिए, यहाँ समझिए जितने भी क्वेश्चन ग्रुप होते हैं जिसे फैक्टर ग्रुप भी कहा जाता है उनका जो साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखा जाए तो क्या ये ट्रू नहीं होता क्या, ये आप लोगों को शो करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स को मैं प्रोवाइड करूंगी लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे प्रोवाइड करूँगी। शो डैट एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन एंड द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसमें भी प्रूव करना है कि जितने भी फैक्टर ग्रुप होते हैं एबेलियन ग्रुप का वो एबेलियन होते हैं और इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। वैसे ही इसमें पूछा गया था कि जितने क्वेश्चन ग्रुप का जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। तो वैसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था जितने फैक्टर ग्रुप के एबेलियन ग्रुप
जो होता है वो एबिलियन होते हैं, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं, जैसे कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें कॉम्यूटेटर सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों को डिफाइन करके लिखना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और ब्रैकेट में एन डेल्टा जी शो डैट साई एन डेल्टा जी साई बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। मतलब जी कोई ग्रुप है, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी एन डेल्टा जी जो होगा इसमें हमें क्या करना, नॉर्मल सब ग्रुप है ये, ठीक, और हमें प्रूव करना है साई एन डेल्टा जी जो होगा इसको प्रूव करना है, जिसमें जो साई होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्यूटेटर ग्रुप। आप लोग देख रहे हैं ना कॉम्यूटेटर ग्रुप कितने बार पूछा जा रहा है, इसके सब ग्रुप के बारे में कितने बार पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आप लोगों को सब चीज़ बताते हुए भी चल रही हूँ, ठीक। तो डिफाइन कॉम्यूटेटर ग्रुप क्या होता है, एंड शो डैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज ऑलवेज अ कॉम्यूटेटर एंड इट इज़ ओनली कॉम्यूटेटर इफ एंड ओनली इफ जी इज़ एबेलियन। हमें कॉम्यूटेटर ग्रुप के बारे में बताना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है मेनली, और साथ ही साथ हमें प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है ये हमेशा कॉम्यूटेटर होता है। कब कॉम्यूटेटर होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा जी ग्रुप एबेलियन है। तो हमें जी ग्रुप को पहले एबेलियन प्रूव करना होगा, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करनी होगी, फिर उसको हमें कॉम्यूटेटर प्रूव करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए इसमें मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो मतलब बन सकते हैं इसमें से मैंने आप लोगों को सब प्रोवाइड किया है, ताकि आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन जितने भी बने तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने अगर वो आ जाते हैं एग्ज़ाम में तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप लोग कर लेंगे ना, अच्छे से इसकी सारी चीज़ें समझ लेंगे ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन करना आ जाएगा। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक। तो मैंने बताया प्रूव डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, हर सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा उस ग्रुप जी का, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। मतलब जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसका जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है वो एबेलियन है। मतलब कह रहा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक, वो एबेलियन प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ g इज इक्वल टू a and og इज इक्वल टू n फंक्शन g to g सच डैट f a इज इक्वल टू a की पावर m, जो m है वो हमारा z से बिलोंग करता है, ठीक। इफ़ m इज़ लेस देन n और m हमारा लेस देन n है, एंड p प्राइम टू n और प्राइम टू n है, देन f इज़ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। इसमें ऑटोमॉर्फिज्म को प्रूव करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट फॉर एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप जी ओ और मतलब ऑट का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी ग्रुप जी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप जी कॉमा जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं लॉन्ग वाले, सॉरी पहले शॉर्ट वाले हैं फिर उसके बाद लॉन्ग वाले हैं, ठीक। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। प्रूव डैट अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी मस्ट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमें प्रूव करना है जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एच सब ग्रुप है जी का एंड जी कॉमा जी ये हमारा सबसेट है एच का, देन हमें प्रूव करना है कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक, और एफ जी टू जी बी एन ऑटोमॉर्फिज्म, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है और फंक्शन जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म है, देन हमें प्रूव करना है सच डैट जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू जी करना है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है और फंक्शन का जो स्क्वायर होता है वो इंटीजर होता है, शो डैट जी मस्ट बी एन एबेलियन, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि लेट एच एंड के बी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब जो एच और के है ये सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है जी का, ठीक। तो हमें इसका इंटरसेक्शन प्रूव करना है कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर इंडिविजुअल एच और के हमारा कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है जी का तो क्या उसका इंटरसेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, ये प्रूव करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप
G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसमें कह रहा है हमें प्रूव करना है कि जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ G बी अ ग्रुप देन प्रूव डैट G ऑफ G, G इज़ एन एबिलियन। ठीक, इसको प्रूव करना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने लॉन्ग इससे क्वेश्चन बन जाते हैं जो 15-15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप लोगों को सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, और जितना मैंने बताया है सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बार आप लोगों को दो पेपर होने वाला है, और मैथमेटिक्स वाले बच्चे अपने दिमाग को एकदम खोल लीजिए कि आप लोगों को इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक, आपने फर्स्ट ईयर में जो किया, सेकेंड ईयर में जो किया, सब भूल जाइए, बस लास्ट ईयर याद रखिएगा, इसी से आपके परसेंटेज बनेंगे। तो जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ के ही जाइए। ठीक, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही जाइए। आप लोगों को थोड़ी ना पता है कि कितना क्या एग्जामिनर दे देगा। ठीक, मैं हर टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के, मॉडल पेपर के, हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम आप लोगों को ख़राब ना जाए। ठीक, लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन में देख लेते हैं। इफ़ G बी अ ग्रुप, अगर G एक कोई ग्रुप है, देन प्रूव डैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G से IG इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म G। अगर हमारा G कोई ग्रुप है तो हमें प्रूव कर रहा है कि जो कलेक्शन होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G का, जिसे हम कह सकते हैं IG, ठीक, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑटोमॉर्फिज्म G का। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फंक्शन Z to Z वेयर Z इज़ द ग्रुप ऑफ इंटीजर। मतलब अगर हमारा कोई ग्रुप आता है, मतलब फंक्शन आता है जो इंटीजर से इंटीजर तक सेट में जाता है, जिसमें जो Z होता है वो ग्रुप ऑफ इंटीजर कहलाता है, विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन के रिस्पेक्ट में, देन हमें प्रूव करना रहता है कि f(x) इज इक्वल टू -x है। तो इसमें फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू Z, मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी इंटीजर से ही बिलोंग करना चाहिए और वो ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी ग्रुप G, कोई भी एक ग्रुप G का जो फंक्शन है G to G इज़ डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x इनवर्स, और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G बी एन एबिलियन। फिर नेक्स्ट है कि G कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर इतना है, हमें प्रूव करना है कि ये नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, G कोई ग्रुप है फॉर अ फिक्स्ड एलिमेंट का, जिसमें स्मॉल g से बिलोंग करना है, तो हमें इस मैपिंग को प्रूव करना है। जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को आंसर भी मिल जाए। ठीक, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप Z इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फिर प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं, बस एक लास्ट ही है। ठीक, प्रूव डैट द सेट IG ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इट ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक टू द क्वेश्चन ग्रुप G और /Z ऑफ G वेयर Z इज़ द सेंटर ऑफ G। देखिए, मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट विद देयर आंसर प्रोवाइड कर दिया। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं इसके आंसर्स को मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर रही हूँ। ठीक, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जितना आप लोग समझ सकते हैं उसको समझ लीजिएगा। इतना टाइम नहीं बचा हुआ है मेरे पास, और मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ पूरा डिटेल में, तो मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब आप लोगों को बताऊं। लेकिन बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया यूनिट 1 का। ऐसे ही सारे यूनिट का भी प्रोवाइड कर दूंगी, और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर है इस वीडियो में लास्ट में एक एक सीरियल वाइज, जैसे शॉर्ट का फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो सीरियल वाइज मैं वीडियो में अटैच कर रही हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है और फिर उसके बाद अच्छे से समझना है और उसको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को सारे यूनिट का सब कुछ यूनिट का आप लोगों को मिल जाए। और आप लोग बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं, नए आते हैं चैनल पे, वो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। कोई भी वीडियो आएगी
उसकी नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट है तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कोई वीडियो आई ही नहीं है, ठीक। और आप लोग जैसे कि ये वीडियो देखिए तो आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे लाइक शेयर कमेंट का ऑप्शन आता है ना, तो एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो उसको आप करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचेगी, ठीक। यूट्यूब रिकमेंड करेगा ताकि और भी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो की टाइमिंग 6 PM पे मैं प्रोवाइड करती हूँ, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते तो 8 PM पे भी प्रोवाइड कर देती हूँ। और बाकी मैं फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ और मैथमेटिक्स का भी मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, प्लस कॉपी एक अलग से नोट बना लीजिए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएं, ठीक। और उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी, जैसे कॉपी कैसे लिखना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो बहुत सारी टॉपिक की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।